बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इजाज़ शो और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इजाज़ुल हक। दुनिया भर के मुसलमानों को मेरी तरफ से नया इस्लामी साल मुबारक हो। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि आने वाला नया साल 1444 हिजरी हम सब की ज़िंदगियों में खुशियाँ और कामयाबियाँ लेकर आए और ये नया साल हम सब के लिए बहुत मुबारक साबित हो। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, दीन इस्लाम के ज़हूर से पहले अरब कमरी कैलेंडर इस्तेमाल किया करते थे, जो चाँद की गर्दिश को मद्देनज़र रखते हुए तरतीब दिया जाता था। साल में 12 माह होते थे, मगर बाकायदा तौर पर कोई कैलेंडर ईयर मौजूद नहीं था, बल्कि अरब साल में होने वाले किसी अहम वाक़े को इस साल का नाम देकर इसे याद रखने के आदी थे। मसलन जिस साल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, इस साल चूँकि यमन के बादशाह इब्रा ने मक्का पर चढ़ाई की थी और वो अपने साथ हाथियों का लश्कर लेकर आया था, जिसे अल्लाह ताला ने अबाबीलों के ज़रिए शिकस्त दी थी। चुनाचे अरबों ने इस साल को आमुल फील के नाम से याद रखा, यानी हाथियों वाला साल। नाजरीन, जब मुसलमानों ने मदीना में एक बाकायदा इस्लामी रियासत कायम कर ली और अपने दौर की दो सुपर ताकतों ईरानी सल्तनत और रोमी सल्तनत को शिकस्त दे दी, तब मुसलमानों में इस ज़रूरत को महसूस किया जाने लगा कि ईरानियों और रोमियों की तरह इनका अपना भी एक इस्लामी कैलेंडर होना चाहिए। चुनाचे खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस ज़रूरत को महसूस करते हुए सहाबा की एक कमेटी तश्कील दी, जिसका काम इस्लामी कैलेंडर बनाना था। कमेटी ने बाहमी मशवरा और गौर व फिक्र के बाद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का से मदीना हिजरत करने के वाक़े को नुक्ता आगाज़ बनाते हुए नया इस्लामी कैलेंडर राइज किया, जिसे सन हिजरी कहा जाता है। यूँ सन हिजरी की इब्तदा हुई, जो अब भी जारी है। आज इसके मुताबिक 1444 हिजरी का आगाज़ हो चुका है। नाजरीन, इस्लामी साल में भी 12 महीने ही होते हैं, जिनकी तरतीब कुछ इस तरह से है। पहला महीना मुहर्रमुल अहराम कहलाता है, दूसरा माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र, जबकि तीसरा माह रबीउल अव्वल कहलाता है, चौथा माह रबीउल सानी कहलाता है, पाँचवा माह जमादुल अव्वल, छठा माह जमादुल सानी और सातवां माह रजब कहलाता है, जबकि आठवां माह शबानुल मुअज़्ज़म कहलाता है, नौवां माह रमज़ानुल मुबारक और 10वां माह शवाल कहलाया जाता है, 11वां माह ज़िलक़द और 12वां और आखिरी माह ज़िलहज कहलाता है, जिसमें हज अदा की जाती है। इस्लामी साल ईसवी कैलेंडर से 10 माह और 21 घंटे छोटा होता है, यानी ईसवी कैलेंडर के एक साल में 365 दिन होते हैं, जबकि इस्लामी साल में 355 दिन होते हैं। दुनिया भर में इस वक्त कई कैलेंडर राइज हैं, जिनमें सबसे मशहूर और आज की दुनिया में मकबूल तरीन कैलेंडर सन ईसवी कहलाता है, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त को पेश नज़र रखते हुए तरतीब दिया गया है। इसे शमसी कैलेंडर भी कहते हैं, क्योंकि ये ज़मीन के सूरज के गिर्द गर्दिश करने के वक्त को मद्देनज़र रखते हुए तरतीब दिया गया था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ईसवी सन के मुताबिक मौजूदा साल 2022 जारी है। ईसवी कैलेंडर की तरह इस वक्त कई कैलेंडर राइज हैं, जिनमें चीन, ईरान, हिंदुस्तान और कई दीगर ममालिक और ख़ित्तों के अपने अपने कैलेंडर हैं, जिनमें वक्त और बरसों का हिसाब रखा जाता है। बर सगीर पाको हिंद के कैलेंडर से तो आप वाकिफ़ ही होंगे। जी हाँ, जिसे बकरमी कैलेंडर कहा जाता है, जो हिंदुस्तान के एक साबिक हिंदू राजा बकरमाजीत के अहद से जारी है, जिससे आमतौर पर लोग देसी कैलेंडर भी कहते हैं। देसी कैलेंडर में भी 12 माह ही होते हैं, मगर इसकी एक ख़ास बात यह है कि इस कैलेंडर में 2 माह 32 दिनों पर मुश्तमिल होते हैं। नाजरीन, इस पर फिर किसी और प्रोग्राम में तफसील से बात होगी। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।